हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, पहले तो हम लोग इस बात को समझें कि असल में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, असल में इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ पहले से बनी हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ पहले से बनी हो और हम कोई नई चीज़ बनाने जा रहे हों, उसमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, उसमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो हम नई चीज़ बनाने की बजाय, मतलब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर नई चीज़ बनाने की बजाय हम क्या करें, हम उसको यूज़ कर लें जो पहले से बनी है। तो ये कंसेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी का। अगर आपको इसको असल ज़िंदगी में समझना है तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप खुद से सोचिए कि ऊपर वाला भी हमें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करता। क्या करता है? हमारे पेरेंट्स में से मम्मी से नाक उठाया, पापा से बाल उठाया, मम्मी से फिजिक उठाया और फिर एक नई शक्ल तैयार। ऐसे ही तो हम बनते हैं, है कि नहीं? एग्जैक्टली। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। वैसे ही आप देखिए कि आप एक, सपोज करिए आपने एक बाइक ली, 2 साल बाद उसका एक नया वर्जन आता है, तो क्या होता है? बाइक में की हेडलाइट बदल जाती है, उसमें इंडिकेटर्स बदल जाते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। आपने एक कार खरीदी, 2 साल बाद फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है। तो दीज आर द रियल लाइफ कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम लोग इसके प्रोग्रामिंग में बात करें तो प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को आप देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी, और ये 2 चीज़ों पे बात करता है। एक कहता है कि एक है इसकी सुपर क्लास और एक है इसकी सब क्लास। मतलब अगर मैं इनहेरिटेंस को ऐसे डिफाइन करूं तो जैसे एक क्लास बनी है ए, एक क्लास बनी है ए और इस क्लास को इनहेरिट करने वाली है क्लास बी। ठीक है, तो एक क्लास है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्लास है जो पहले से बनी है और बी क्लास है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। तो एक क्लास पहले से बनी है और बी क्लास को हम बनाने जा रहे हैं। तो जो पहले से बनी है, ये जो पहले से बनी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर क्लास। क्या बोलते हैं? सुपर क्लास। और जो हम बनाने जा रहे हैं इसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, इसका भी नाम लैंग्वेज टू लैंग्वेज बदल जाता है। जैसे C++ में इसी को बोलते हैं बेस क्लास और डिराइव क्लास, जावा में इसको बोलते हैं सुपर क्लास, सब क्लास, है ना। तो ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। जावा में हालांकि सुपर और सभी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक सुपर क्लास का मतलब ये जो क्लास जो पहले से बनी है सुपर क्लास है, और ये जो बी है इसको हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम इसके फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है क्लास, सब क्लास का नाम, एक्सटेंड्स सुपर क्लास का नाम। ठीक है, तो क्लास, ठीक है, फिर क्लास के बाद आपने कहा क्या? सब क्लास का नाम, जो नई क्लास आप बनाने जा रहे हैं। फिर आपने कहा क्या? एक्सटेंड्स सुपर क्लास का नाम। सुपर क्लास का मतलब जो पहले से बनी है, और फिर सब क्लास की बॉडी, जो नई क्लास आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ रहेगा। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखने वाली होती है कि कभी भी किसी भी सुपर क्लास का सिर्फ पब्लिक मेंबर्स ही इनहेरिट होते हैं। प्राइवेट मेंबर को किसी भी दशा में आप इनहेरिट नहीं कर सकते। आप असल ज़िंदगी में भी देखिए कि हम अपने पेरेंट्स के पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स का फिजिक कैसा है, हमारे पेरेंट्स के बाल की स्टाइल कैसी है, बोलने का अंदाज क्या है, इस चीज़ को तो हम लोग इनहेरिट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मैंने सीखा है थोड़ा बहुत कंप्यूटर अपनी ज़िंदगी में, तो क्या मेरा बेटा भी कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा? अगर ऐसा हो जाता था तो सचिन का लड़का ही सचिन होता, है कि नहीं? तो कभी भी प्राइवेट फीचर्स जो अर्न किया जाता है, जो सीखा जाता है, वो चीज़ कभी भी इनहेरिट नहीं होता। ये अलग बात है कि बाहुबली पिक्चर जैसी देख के आपको लगता है कि बाहुबली का लड़का बाहुबली ही होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले एक फ़ोन बना था। जैसे आपने सबसे पहले एक क्लास क्या बनाई थी? फ़ोन बनाई थी। तो ये जो फ़ोन क्लास थी ये सिर्फ बात करने के लिए था। मतलब शुरुआती जब फ़ोन का आविष्कार हुआ था तो फ़ोन का काम होता था सिर्फ बात करने के लिए। ठीक है, फिर इस फ़ोन को इनहेरिट किया किसने? इस फ़ोन को इनहेरिट किया मल्टीमीडिया फ़ोन ने, मल्टीमीडिया फ़ोन ने। और मल्टीमीडिया ने क्या किया? इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड कर दिए। जैसे इसने ऐड कर दिया कैमरा को। ठीक है, तो आप क्या करने लगे?
इसमें आप वीडियोग्राफी भी करने लगे, फ़ोटो भी खींचने लगे। तो इसका मतलब ये था, और भी तमाम फीचर्स हैं, मैं सब पे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि पहले बेसिक फ़ोन था जो सिर्फ बात करने के काम में आता था, फिर उस बेसिक फ़ोन में जब कैमरा ऐड कर दिया गया तो ये क्या बन गया, मल्टीमीडिया फीचर ऐड हो गए इसमें। तो इसका मतलब कि इस मल्टीमीडिया फ़ोन ने इस बेसिक फ़ोन को इनहेरिट किया और कुछ नए फीचर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमने कहा कि सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई, क्लास फ़ोन, ठीक है। तो अब मैंने फ़ोन के अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड, हमने इसका नाम दिया बेसिक फ़ोन, ठीक है। और कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन you can only make communication through basic phone। यही तो है ना कि बेसिक फ़ोन के द्वारा आप सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर आप उसके कुछ समय बाद एक फ़ोन बना जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। फिर लोगों ने कहा कि भाई बेसिक फ़ोन में अगर हम कैमरा ऐड कर दें तो उससे फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं, हमको अलग से कैमरा लेके नहीं चलना पड़ेगा, बातचीत के साथ में ही फ़ोटोग्राफी भी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मल्टीमीडिया नाम का एक उन्होंने क्लास बनाया और उन्होंने किसको इनहेरिट किया, एक्सटेंड्स किसको, फ़ोन को इनहेरिट कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला बेसिक फ़ोन वाला फीचर है वो तो यहाँ पे आ ही गया। अब क्या कर दिया हमने कहा पब्लिक वाइड, हमने कहा मल्टीमीडिया फ़ोन, ठीक है। तो अब हमने इसमें सिंपल मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। हमने कहा कि इंटरनेट एंड कैमरा फैसिलिटी एडेड, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को ज़रा सा आप ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोन क्लास थी। पहले कौन सी क्लास थी, एक क्लास थी हमारे पास बनी थी फ़ोन क्लास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फ़ोन क्लास थी और इसके अंदर एक मेथड है कौन सा, बेसिक फ़ोन। ये कैसा मेथड है, पब्लिक मेथड है। इसको इनहेरिट किया, इस बेसिक फ़ोन क्लास को किसने इनहेरिट किया, इस बेसिक फ़ोन क्लास को इनहेरिट किया किसने, मल्टीमीडिया फ़ोन ने, ठीक है, मल्टीमीडिया ने। तो इसका मतलब है कि अब ये लॉजिकली ये वाला जो मेथड है लॉजिकली उठ के यहाँ पे आ गया। मतलब बेसिक फ़ोन को जब आपने इनहेरिट कर लिया तो लॉजिकली उठ के यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ आपने मल्टीमीडिया फ़ोन के भी कुछ मल्टीमीडिया फ़ोन का एक मेथड बना दिया आपने, ठीक है। तो ये मेथड आपका बन गया। तो इसका मतलब कि अब इसमें नया तो आपने ये किया और ये वाला उठ के लॉजिकली यहाँ पे आ गया। इसका मतलब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी एक्सेस हो जाएगा और ये भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको करके हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने मल्टीमीडिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू मल्टीमीडिया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट पहले कॉल किया बेसिक फ़ोन को, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीमीडिया फ़ोन को, ठीक है। ये आपने इनहेरिट कर लिया। आप देखिए इसको ध्यान से, आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये एंड जावा डेमो, ठीक है। देख लीजिए बेसिक फ़ोन वाला मेथड भी कॉल हो गया और मल्टीमीडिया वाला भी फ़ोन कॉल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बेसिक फ़ोन था, आप ध्यान से देखिए तो बेसिक फ़ोन मेथड किसका मेंबर है, फ़ोन क्लास का। तो कायदे से इसको फ़ोन ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल होना चाहिए था, लेकिन ये किसके साथ कॉल हो रहा है, मल्टीमीडिया के साथ। क्यों, क्योंकि मल्टीमीडिया ने फ़ोन को इनहेरिट किया है। अब यहाँ पे तमाम तरह के डिस्कशंस होते हैं कि जैसे जावा में किस किस तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। तो अगर हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बात करें तो जावा में जो इनहेरिटेंस होता है वो होता है जैसे ए ने किया, इनहेरिट किया किसको, बी को, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। एक तो ये होता है, एक होता है कि जैसे ए ने इनहेरिट किया किसको, बी को, और बी ने इनहेरिट किया किसको, सी को। तो आप देख सकते हैं कि इसने इनहेरिट किया इसको और इसने इनहेरिट किया इसको, तो ये मल्टीपल लेवल पे चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक होता है कौन सा, कि जैसे एक क्लास ए है, ए को इनहेरिट किया बी ने, ए को इनहेरिट किया सी ने, फिर सी को इनहेरिट किया डी ने, और डी को इनहेरिट किया ई ने। ये जो है इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
तो हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस होता है, इस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये तीनों जावा सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से, खूब ध्यान से इसको अगर ऑब्जर्व करें तो क्या होता है कि जैसे ए को किया बी ने तो ये सिंगल है, ए को किया बी ने, बी को किया सी ने, तो एक बार में तो सिंगल ही सिंगल हो रहा है ना, तो बेसिकली सिंगल ही है एक तरीके से। ये भी यहाँ भी देखिए तो ये हो रहा है दोनों का, फिर ये हो रहा है दोनों का, फिर ये हो रहा है दोनों का, फिर ये हो रहा है दोनों का, तो इसका मतलब ये सिंगल के ही वेरिएशन है। ठीक है, अब इस पर एक आगे डिस्कशन होता है कि क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मान लीजिए एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है, क्या डी में इनको ये C++ में ये सपोर्ट करता है, और इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या मतलब है कि जैसे हमने कहा मतलब डी ने ए को इनहेरिट किया, डी ने बी को इनहेरिट किया, डी ने सी को इनहेरिट किया, तो क्या ये जावा में हो सकता है? तो अगर इसको मैं कहूँ कि सीधा अगर आपको क्लास के माध्यम से करना हो तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इंटरफेस के माध्यम से ये हो सकता है। तो सीधा अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इंटरफेस के माध्यम से इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ये बहुत पेट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में, एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरा सिंपल सा एग्जाम्पल पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।